रतनगढ़ अपना घर आश्रम में हो रही है असहायों और मूकबधिर लोगों की सेवा। दानदाता और स्वयंसेवक बढ़ चढ़ कर ले रहे हैं हिस्सा। आज हम हैं रतनगढ़ के अपना घर आश्रम। ये अपना घर आश्रम रतनगढ़ के कुछ जागरूक लोगों ने मिलकर इस संस्थान को एक बहुत बड़ा अपना घर आश्रम का संस्थान पूरे नेटवर्क पूरे देश भर में काम करती है। इनकी संस्था द्वारा संचालित आश्रम ऐसे इनमें होता क्या है, यहाँ जो मनुष्य जो मानव जिनको घर से बाहर निकाल देते हैं, मंद बुद्धि के होते हैं और गलियों में घूमते रहते हैं, सड़कों पर रोड पर घूमते रहते हैं, ऐसे लोगों को संस्था के द्वारा उनको यहाँ शरण दी जाती है। एक योजनाबद्ध तरीके से यहाँ उनको लेकर आते हैं और पूरे शरण दी जाती है और उनकी देखरेख की जाती है, उनकी सेवा की जाती है। मानवता की सेवा का ये सबसे बड़ा उदाहरण है। ऐसे स्थल तो तीर्थ स्थल होते हैं। आइए आपको दिखाता हूं मैं आगे कैसे कैसे क्या क्या होता है। अंकित जी और हेमंत जी आपको दिखाएंगे कैसे यहाँ व्यवस्था होती है, कैसे सेवा होती है, किस तरह के यहाँ के लोग हैं। हम देखते हैं। बेड वगैरह बाहर निकाले हुए हैं। आप देखें अभी धूप है और ये सारे प्रभु जी हैं। अभी धूप में इनको बाहर बिठाया गया है। साथ में जो ये कमरे बने हुए हैं, यहाँ कमरों में इनके आवास की व्यवस्था होती है, प्रभु जी आवास। अंदर टेलीविजन लगा है, सारी सुख सुविधाएं हैं। 24 घंटे मेडिकल चिकित्सा सुविधा भी इनके यहाँ उपलब्ध रहती है। और सुबह भोजन से लगे, सुबह उठने से लगे रात को सोने तक का पूरा कार्यक्रम, चार्ट सेवा का कार्यक्रम होता है। हम आज बिना कोई सूचना के अचानक आए। हमने यहाँ की साफ सफाई की व्यवस्थाएं देखी है और यहाँ के जो काम करने वाले भाई हैं, इनके सेवा के भाव देखें, किस आत्मीयता के साथ पट्टी कर रहे हैं, किस आत्मीयता के साथ उनसे मिल रहे हैं। ऐसा महसूस नहीं होने दे रहे हैं ये कि ये घर से बाहर है। ऐसे घर का कोई सदस्य इतनी सेवा नहीं करता है, इतनी सेवा ये बंधु लोग करते हैं। हमारे साथ में अंकित जी हैं, ये पूरी व्यवस्थाओं के बारे में हमें बताएंगे। मैं इनसे आपका परिचय करवाता हूं। मुझे नमस्ते सर। डॉक्टर गोयल साहब ने बताया था कि आप इस तरह का कोई संस्थान शुरू कर रहे हैं और मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे आने का मौका मिला। अनेकों बार डॉक्टर साहब से चर्चा होती रहती है और आज मैं अचानक से ही आया। हम कार्यक्रम कोई था नहीं हमारा यहाँ आने का। तो आप बताएं यहाँ अभी कितनी संख्या है? अभी सर यहाँ पे कल तक 31 थे। अच्छा। तो कल एक प्रभु जी की विदाई होगी। अच्छा। वो बिहार के थे, उनका भतीजा उनको लेने आया था। हाँ हाँ। वो लेके कल चले गए थे। अभी हमारे पास 30 है और आज एक प्रभु जी ने 31 हो गए। 31 हो गए। अभी हमारे पास इनका भी रिकॉर्ड नहीं है, तो 31 ही प्रभु जी हैं। 30 ही प्रभु जी। अच्छा, इनको कैसे आप रेस्क्यू करते हैं, कैसे लेके आते हैं? ये सर जैसे कोई हमें कॉल करके कहता है कि यहाँ पे कोई घूम रहा है और उनका कोई नहीं है, तो हम एम्बुलेंस लेके जाते हैं, वहां से उनको ले आते हैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा। और फिर उनसे पूछते हैं, कोई एड्रेस देता है तो उनसे घर वालों से कांटेक्ट करते हैं। हाँ। अगर नहीं होता तो हम यहाँ पे उनकी सेवा करते हैं। यहाँ क्या आप क्षेत्र कहाँ से लेके आते हैं? कहीं से भी कॉल कर दो सर, कहीं से भी कॉल कर दो। इस जो अपना आश्रम है, इसकी क्षमता कितने प्रभु जी को हम यहाँ? हमारे सर 52 बेड की 51 बेड की क्षमता है यहाँ। 51 बेड की क्षमता है। अच्छा अच्छा। तो आप ये बताएं मुझे कि आपका जो दिनचर्या इनकी कैसे रहती है? सर दिनचर्या ऐसे रहती है, सुबह 7-8 बजे इनका नाश्ता, चाय नाश्ता हो जाता है, जिसमें अलग अलग 7 दिन के अलग अलग मेन्यू रखे हुए हैं। हाँ। और फिर 11:30 बजे इनका खाना हो जाता है और 3 बजे चाय नाश्ता फिर से हो जाता है और फिर रात को 5:30-6 बजे इनका खाना हो जाता है और फिर अंदर जाके ये न्यूज वगैरह देखना, जो फिल्म देखना चाहते हैं वो फिल्म देख लेता है, फिर सो जाते हैं। आप कितने लोग यहाँ काम करते हैं? हम सर अभी 7 का स्टाफ है यहाँ पे। अच्छा अच्छा। जिसमें मैं एक कंपाउंडर, एक कंप्यूटर ऑपरेटर, एक गार्ड और एक स्वीपर है, एक किचन वाला है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप जो ये आपका ये जो है, जैसे कोई बीमार हो गया, हाँ। या जैसे बीमार कोई आया तो उसकी क्या अलग से व्यवस्था रहती है? नहीं सर, अलग से जैसे कोई ज्यादा ही बीमार है तो उसको हॉस्पिटल में संपर्क करके हॉस्पिटल में दिखाते हैं। कोई ऑपरेशन करवाना होता है तो ऑपरेशन भी करवाते हैं। हाँ। जैसे एक प्रभु जी का यहाँ पे पाइल्स का ऑपरेशन करवाया है हमने। हाँ हाँ हाँ। और ज्यादा ही होता है तो सर हमारे पास बीकानेर नोखा अपना घर आश्रम है, वहाँ पे सारे पेशेंट ही हैं।
अच्छा अच्छा, जो हाई लेवल के पेशेंट है जैसे कैंसर के हैं और तो वहाँ पे ट्रांसफर कर देते वहाँ ट्रांसफर कर देते हाँ हैं। जी। आप कितने दिनों से काम कर रहे हैं? हैं। मेरे को सर 1 महीना 10 दिन हो गया। आप व्यक्तिगत रूप से मुझे पर्सनली बताएं, आपको कैसा लगता है यहाँ काम? बहुत अच्छा लगता है सर मेरे को। सेवा का अच्छा लगता है। तो आपने देखा कि पूरी बात बताई है भैया ने कि किस तरह से हम सेवा करते हैं। हमारे साथ एक प्रभु जी भी हैं, बोल सकते हैं कैसे क्या करते हैं, उनसे भी बात करते हैं। इनसे बात आपका नाम क्या है? सुरेंद्र। सुरेंद्र जी, कहाँ से हो आप? आवाज समझ में नहीं। बात समझ में नहीं आएगी ना। आप कहाँ से हो? दिल्ली से सर। दिल्ली से। आप यहाँ कैसे आए? उठाया था सर। आपको कहाँ से उठाया था? पालनगर से। पालनगर। पालनगर से उठाया था, तो उसके बाद आपको यहाँ शिफ्ट कर दिया। हाँ ना। कैसा लगता है यहाँ? ना तो बढ़िया लगता है, हमारा खोलते हैं, रोटी खाते हैं, हाँ। फिर इसके बाद चाय नाश्ता हो जाता है, फिर घूमना घूमना रहता नहीं, फिर टहलने का, फिर दवाई का टाइम। आपकी दाढ़ी वाड़ी कौन बनाता है? ये बनाते हैं भैया। आप भी भैया ही दाढ़ी बनाते हैं आपकी। तो देखिए, छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखा जाता है। भैया की दाढ़ी बनाना तक का काम किया जाता है। यदि आप बीमार हो जाते हैं तो क्या दवाई भैया देते हैं, कोई आते हैं तो जैसे पप्पू आते हैं, हाँ हाँ देख जाते हैं, आते हैं घूमने के लिए। हाँ हाँ। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह के लोग हैं यहाँ। आप देखिए, बाबा है आज। हाँ बाबा है आज के बाबा हैं यहाँ। आपका क्या नाम है? मणि। हाँ, अब देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, ये इन लोगों से क्यों मिलवा रहा हूँ कि इस तरह की मानसिकता के लोग, इस तरह के मानसिक जो लोग हैं, वो यहाँ ये बोल नहीं पाते हैं पूरा। इस तरह के लोग यहाँ हैं, ये भी बोल नहीं पाते हैं, ये भी बोल नहीं पाते। आप भी बोल नहीं पाते हो? हाँ बोलिए, नाम बताएं, कहाँ से हो? अच्छा, नहीं बोलना, चलो कोई बात नहीं है। तो ये देखिए, आपने कितनी सुंदर यहाँ व्यवस्था कर रखी है। और हम सब यहाँ एक बार सेवा में जरूर आए और देखें। आपको कैसा लग रहा है? यहाँ थोड़ा वो लगा, दर्द आपको लगने लगता है, बहुत दर्द ठीक है। अब दवाई देते हैं आपको? दवाई देते हैं। आपको कहाँ से हो आप? गवर्नर हाउस के सामने, कांग्रेस कमेटी सामने, रतनगढ़, जयपुर से? हाँ जी। जयपुर से लिया आपको? अब ठीक हो आप? अब ठीक है। परिवार में कोई नहीं है वहाँ? परिवार में वहाँ जहाँ हम रहते थे वहाँ कोई नहीं रही है। अच्छा, कोई नहीं है अब। चलो ठीक है, धन्यवाद। तो ज्यादा नहीं लेंगे हम। तो अभी आप देखें, यहाँ सुबह का चार्ट है, आप भी इनमें सहयोग कर सकते हैं। यहाँ भोजन की व्यवस्था, इन प्रभु जी के लिए भोजन की व्यवस्था, क्योंकि ये सारी व्यवस्थाएं समाज की व्यवस्थाएं, और हम सब लोगों को मिलकर ही इस तरह की व्यवस्थाओं में सहभागी नहीं बनेंगे तब तक ये जो सामाजिक व्यवस्थाएं वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो और बड़ा बने ये, और विस्तार रूप ले, यहाँ 51 की संख्या कैपेसिटी है, वो 100 की कैपेसिटी हो। और ये तभी होगा जब आप और हम सब मिलकर इसका सहयोग करेंगे, सहभागी बनेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ नाश्ते की व्यवस्था किस तरह से क्या होती है, क्या शुल्क है, कैसे दिया जाता है, ये सब चीजें आपके सामने मैं अभी रखूंगा। आप फ्रूट लेके आ सकते हैं, इनको फ्रूट खिला सकते हैं। आप खुद सेवा करना चाहें तो खुद सेवा कर सकते हैं। आप भोजन करवाना चाहें इनको तो भोजन करवा सकते हैं। नाश्ता देना चाहें तो नाश्ता दे सकते हैं। आप व्यक्तिगत रूप से कोई दवाइयों में सहयोग करना चाहें तो दवाइयों में सहयोग कर सकते हैं। आप कच्चा राशन यहाँ पहुंचाना चाहें तो कच्चा राशन भी यहाँ दे सकते हैं। अभी आप देखिए, ये इस प्रकल्प में सुविधाएं हैं जो रहेगी। एक समय का भोजन की व्यवस्था है 2000 रुपए, एक दिन का भोजन 5100 रुपए, एक दिन का स्व अल्पाहार 500 रुपए, एक दिन का नाश्ता 600 रुपए, एक दिन की संपूर्ण खर्चा 11000 रुपए। वस्त्र सेवा भी है, चिकित्सा सेवा भी है, मासिक सदस्यता भी, आप इसके सदस्य बन के भी सहयोग कर सकते हैं। 100 रुपए मासिक रूप से दे सकते हैं। 1200 रुपए वार्षिक सदस्यता, आजीवन सदस्यता 21000 रुपए भी है। और समय, स्वैच्छिक रूप से समय भी आप दे सकते हैं। इस तरह के जो लोगों को मानवता की सेवा का जो एक मौका हमें रतनगढ़ के अंदर यहाँ के जागरूक नागरिकों ने हमें दिया है, हम पूरा उनका साधुवाद देते हैं, उनको धन्यवाद प्रकट करते हैं कि आपकी वजह से हमें ऐसे ऐसे प्रभु जी के देखने का दर्शन हुआ, और जैसी सेवाएं यहाँ हो रही है, ऐसी सेवाएं स्वर्ग में होती है। इतना साफ सुथरा प्रांगण आपने देखा, मैंने एक वीडियो में आपको दिखाया है। आपको अंदर दिखाता हूँ। टेलीविजन भी इनकी सुविधा के लिए है, इनका मनोरंजन हो टेलीविजन पर भी देख सकते हैं। ये इस रूम में टीवी लगा हुआ है। रात को सारी व्यवस्था यहाँ रहने की रहती है। दिन में धूप है इसलिए इन्हें बाहर बेड लगा दिए गए हैं सबके। और यहाँ की जो चिकित्सा व्यवस्था है बड़ी
अच्छी तरीके से संचालित हो रही है। कंपाउंडर प्रॉपर रूप से सेवा कर रहे हैं। यहाँ की रसोई भी आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ भोजन करने की जो व्यवस्था है वो भी आपको दिखाता हूँ। आप आए, भोजन के साथ यहाँ की रसोई, जो रसोईघर है, ये रसोईघर है। हम भोजनशाला के अंदर से रसोईघर के अंदर आपको दर्शन करवाता हूँ। ये प्रसादालय, बहुत ही सुंदर नाम लिखा है। यहाँ बिठा के, सामने बिठा के, इस पे बिठा के खाना खिलाया जाता है। और अभी आप देखेंगे कि ये अभी भैया रसोई तैयार कर रहे हैं। ये शाम के भोजन की शायद रसोई तैयार हो रही है, नाश्ता भोजन के लिए रसोई तैयार हो रही है। तो आप इसमें आए, देखें, दर्शन से भी बहुत लाभ होता है। आप ऐसे लोगों की इस सेवा का दर्शन करेंगे तो भी बहुत लाभ होगा। आप खुद सेवाएं देंगे तो भी बहुत लाभ होगा, सहयोग करेंगे तो भी बहुत लाभ होगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।